हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल 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 काटा था ना मैंने, कल या परसों, हाँ परसों काटा था मैंने। ये पपीता काटा था, लेके आई थी। आधा तो मैंने खा लिया था मैंने और विहान ने, आधा मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ये कल का दिन था। कल ये सब्जी लाई थी ना मैं, गट्टे की, मैंने आपको बताया था। और 5 रोटी लाई थी। ये 50 रुपये की डाइट थी और ये मैंने कल शाम को खाना खाया था। उसके बाद आ गया था नेक्स्ट डे। और आज स्कूल के लिए देखिए मैंने विहान को तैयार किया है, कैजुअल कपड़ों में तैयार किया है, क्योंकि यूनिफॉर्म ना विहान के पास एक ही थी विंटर्स की, मैंने दो नहीं खरीदी थी। तो अब क्या होता है ना कि 5 दिन लगातार चलती नहीं है बच्चे की, बीच में एक दिन फिर वो गंदी हो जाती है। तो बच्चा फिर, ये देख लो आपके सामने है, ये ड्रेस मैंने विहान को पहली बार पहनाई है। कैसी लग रही है ये वाली कपड़े विहान के ऊपर, कमेंट करके बताइएगा। सैंडल पहनाए थे मैंने, लेकिन बाद में विहान ने जूते पहन लिए। जूते ही पहन के रखता है, सैंडल पहनना पसंद ही नहीं करता। और ये सैंडल ना बड़ा साइज़ का, पता है दुकानदार, मैंने बहुत बार देखा है दुकानदार ये गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मैं ना साइज़, बड़ा साइज़ मैं खरीदती हूँ, पैक करवाऊंगी बड़ा साइज़, पैसे दे आऊँगी बड़े साइज़ के, और स्मॉल साइज़ पैक कर देते हैं आखिरी में जाके। घर जाके देखो तब पता चलता है। अब ये सैंडल ना मैंने थोड़ा पाँव बड़ा साइज़ का ख़रीदा था, मतलब वहाँ पसंद किया था नजफगढ़ में, आपको पता ही है, उन्होंने दिलवाए थे सैंडल। तो मैंने ना बड़ा एक साइज़ बड़ा पसंद किया था, ये सोच के कि ना विहान को पूरा 1 डेढ़ साल आ जाएगा अच्छे से। और ये वाला साइज़ था पूरा टाइट, मतलब वो साइज़ था कि बस ये अभी इसके महीना, एक ही महीना मुश्किल से आएगा, 1 डेढ़ महीना ये वाला सैंडल। तो मैंने बड़ा साइज़ खरीदा, मतलब ख़रीदा था उस टाइम उन्होंने, और पैसे भी देखो बड़े साइज़ के दिए थे, 20 रुपये फालतू। बट ये वाला दे दिया उन्होंने, छोटा साइज़ पैक कर दिया। मैंने घर जाके देखा ना तो मुझे समझ तो आ गया था। फिर मैंने कहा चलो अब क्या है, जाने दो, अब कौन जाएगा बदलवाने के लिए सैंडल। अब पहना ही देते हैं विहान के, जितने दिन आएगा आ जाएगा। उसके बाद ये आज मम्मी ने 3 पराठे बनाए थे आलू के। आधा पराठा विहान ने खाया था सुबह, एक पराठा करीबन एक डेढ़ पराठा मैंने खाया था आलू का। एक पराठा मैंने मम्मी को दे दिया था, मैंने कहा मम्मी आप भी खा लेना। तो मम्मी ने वैसे ही बना दिया। और दही रखी हुई थी, मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। ये दही कल मैं लेकर आई थी ना बाज़ार से। और ये मेरा टॉप्स का अचार है, ये इसी अचार के साथ मैं खाना, पराठा वगैरह खाना पसंद करती हूँ। और विहान मोबाइल देखते देखते, अभी विहान को मैं भूख लगने वाली दवाई देनी शुरू करी है मैंने। तो अब विहान को भूख लग रही है। पहले तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाता था, ना रोटी खाता था ना चावल, कुछ नहीं, खाना तो खाता ही नहीं था, सिर्फ फ्रूट फ्रूट खाता था। बट अभी दवाई अच्छी दी है डॉक्टर ने, तो दवाई से भी फ़र्क पड़ रहा है मेरे बच्चे को। अब ये खा रहा है खाना, अच्छी बात है, बस नज़र ना लगे। और आज मैं विहान को जब मैं स्कूल छोड़ के आई थी ना, उसके बाद मेरे को आज ये दीवान खोलना था, क्योंकि ना मेरे को अजीब सी एक स्मेल आ रही थी घर में। मतलब मैं कंफर्म थी कि कोई ना कोई चूहे की स्मेल है, जैसे कोई चूहा नहीं मर जाता वैसी स्मेल आ रही थी घर में से। और मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी, आखिर कहाँ पे है, मतलब कुछ तो होना, क्योंकि मैं घर में घुसती थी तभी मुझे स्मेल आ रही थी। मैंने बाहर से पूरे घर की सफाई कर ली, फिनाइल से झाड़ू पोछा सब करके देख लिया, हर जगह ढूंढा, मुझे तो कोई चूहा नहीं नज़र आया। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी मम्मी का जैसे इस बेड में ना सामान रखा हुआ है। और मम्मी क्या करते हैं, जैसे कई बार ना क्या होता है वो, क्योंकि आप एज की वजह से क्या होता है, उनसे पूरा काम एकदम से नहीं होता, तो वो बेड खोल लेते थे ये वाला। और कई बार क्या होता है ना, बेड 2-3 घंटे वो ना खुला छोड़ के भूल जाते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता ना इस बेड में कोई चूही चली गई हो उस टाइम, खुले बेड में, और बाद में मतलब जैसे चूही मतलब इसी में ही होगी वैसे, तो फिर क्या पता उसकी स्मेल आ रही हो मुझे। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि एक बार मैं इस पूरे बेड को ना खोल के, सामान सारा निकाल के, पूरा अच्छे से इस बेड की तलाशी लूँगी, देखूंगी कि कहीं ऐसा ना हो ना कि यहाँ से कुछ स्मेल आ रही हो, या फिर इसमें कुछ बेड में ऐसा सामान हो जिसकी स्मेल चढ़ रही हो। क्योंकि इसी कमरे में से स्मेल आ रही थी और कहीं से स्मेल नहीं आ रही, ना पीछे वाले रूम से आ रही है, ना रसोई में से आ रही थी, ना ही मतलब बाथरूम की तरफ से आ रही थी। तो मैंने सारे कपड़े देखिए ना, मैंने सारे खोले, मैंने निकाले एक एक करके। और इसमें इतने दुपट्टे थे ना मम्मी के ना, जैसे पहले मेरी मम्मी क्या करते थे, सूट जैसे लेडीज़ को मिलते भी रहते हैं, तो वो सूटों में ना मम्मी सूट तो सिलवा लेते थे। और सूट का चुन्नी मम्मी को पहनने की आदत नहीं है, और दुपट्टे ख़राब भी नहीं होते। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, सूट तो पहन पहन के सारे डिस्कार्ड कर दिए। और इतने दुपट्टे हैं ना, इतने दुपट्टे हैं इसमें, सारे दुपट्टे ही दुपट्टे, पुराने दुपट्टे, कम से कम भी मेरे को 70-80 दुपट्टे दिखे थे। आ रही हूँ बेटा, बोल रहा है विहान मुझे चोट लग गई, देख के आऊँ क्या हो गया विहान को। क्या करें, बच्चे हैं ना, चोट खा लेते हैं खेलते खेलते। तो बस हाथ में पीछे थोड़ी सी लग गई थी अभी विहान के, तो मैंने धो दी। मैंने कहा हाथ अच्छे से पानी से वॉश कर दिया, विहान की चोट धो दी थी। उसके बाद मैंने कहा जाओ बेटा अब बाहर जाके खेल लो। तो खेलते खेलते ऐसे ही होता है, बाकी क्या करूँ मैं, एक
एक मिनट, थोड़ा लेट के बात कर रही हूँ आप लोगों से। मम्मी क्या करते हैं ना, विहान के बच्चों को भगा देते हैं, मतलब विहान के दोस्त बनते हैं यहाँ पड़ोस में, खेलने लगता है उनके साथ। तो आप समझ ही सकते हो, जैसे बड़े बुजुर्ग हो जाता है ना थोड़ा, तो मम्मी क्या करते हैं ना, विहान जैसे भी दोस्त बनते हैं ना, उसको डांट देते हैं, फिर वो आते नहीं खेलने के लिए। अभी कल परसों की बात है, मैं ना विहान के लिए वो 200 रुपये वाला खिलौना ले लाई थी जेसीबी। वो लाई ही थी, लाने के बाद विहान लेके गया। विहान तो देखो अपने खिलौने नहीं तोड़ता, मेरे को पता है, क्योंकि जैसे बच्चा ना अपने खिलौने बड़े प्यार से लेके आता है दुकान से, तो मेरा विहान कभी अपने खिलौने नहीं तोड़ता, बहुत संभाल के रखता है। लेकिन दूसरे बच्चे इसके खिलौने तोड़ देते हैं, जैसे ये लाता है ना, और कई बच्चे जलन के मारे भी ऐसे तोड़ देते हैं, मैंने देखा है। जैसे ये ना, जैसे एक दिन मैंने खुद देखा, विहान अपने खिलौने ना लेके जैसे बाहर चला गया, एक बच्चा ना खुद से ही, मतलब उसको पैर से ना जैसे तोड़ रहा पूरा, मतलब किक कर करके तोड़ रहा जान करके, गुस्से में। क्यों? क्योंकि उसको ये गुस्सा आ रहा था कि ना विहान अपना खिलौना मुझे क्यों नहीं दे रहा, मतलब वो मुझे क्यों नहीं दे रहा। ऐसा बच्चों में थोड़ा होता है जेलसी वाला, तो वो तोड़ रहा, तो मैंने उसको डांट दिया उस दिन। मैंने कहा क्यों भाई, तू इसके खिलौने क्यों तोड़ रहा है विहान के। तो उस दिन तो चलो ठीक है। तो अब क्या है ना कि बच्चे क्या करते हैं ना, एक दूसरे को बोल देते हैं, या तो बोलेंगे कि ना, जैसे बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, छोटे बच्चों की नहीं। जैसे 3.5 साल का है विहान, कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 6 या 7 साल के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं, वो इशारा कर देते हैं या बोल देते हैं, कि बोल देंगे इसका खिलौना तोड़ दे। क्यों? क्योंकि ये खिलौने नहीं दे रहा हमें। तो या तो खिलौने, फिर वो क्या करते हैं ना, बच्चे जान करके तोड़ देते हैं दूसरे बच्चे का खिलौना, या फिर वो बच्चे क्या करते हैं ना, कि ये सोचते हैं कि खिलौने ले जाएं। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे विहान खिलौने ना बाहर खेलने के लिए लगा देता है, तो इसके एक आधा खिलौना ना गुम हो गया, मिला ही नहीं मुझे, जैसे कोई और बच्चा उठा के ले गया। अब कल की बात है, अब कल परसों की, मैं इसके लिए 200 रुपये की जेसीबी ले आई। एक बच्चे ने ना, मतलब वो खरीद, विहान लेके ही आया, उसके बाद ना उस बच्चे ने ना तुरंत तोड़ दी इसकी खिलौना, और ये विहान रोने लग गया, मतलब नानी के पास जाके, कि देखो उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया। विहान तो अपना नहीं तोड़ता खिलौना, ये बहुत प्यार से रखता है अपनी चीज़ों को। तो फिर मम्मी ने उस बच्चे को डांट दिया, बच्चे को भी मतलब ऐसे थोड़ा सा बोल दिया, मतलब झिड़क के नहीं, वैसे बच्चे बोल देते हैं, अरे क्यों तूने इसको खिलौना क्यों तोड़ दिया, बस इतनी सी बात हो गई। तो ऐसे फिर वो बच्चा फिर आएगा नहीं अब 2-4 दिन खेलने के लिए विहान के पास। फिर विहान उदास हो जाता है कि ना देखो मैं अकेला अकेला खेल रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कोई नहीं, तोड़ दिया तोड़ दिया। फिर मम्मी मेरे को बोलने लग गई, मम्मी बोलते तू ना सारे खिलौने देख, इतने नए नए खिलौने लाती है, तू लाती भी इतने सारे है बच्चे के, और सारे के सारे खिलौने ना बच्चे को दे देती है, बाहर खेलने लगा जाता है, और बाकी बच्चे कोई नहीं लेके आता अपने खिलौने। और ये बात सच भी है, मतलब मम्मी पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जैसे बच्चे घर में अच्छे खिलौने रखते हैं, अगर बाहर बच्चे से बच्चों के साथ खेलना हो ना, तो पुराना कोई 1-2 खिलौने दे देते हैं बच्चे को खेलने के लिए। और विहान क्या करता है, अपने सारे ही खिलौने सड़क पे लगा देता है, आपको पता ही है। तो इसके कुछ कुछ खिलौने कई बार गुम भी हो जाते हैं, कई बार बच्चे दूसरे तोड़ भी देते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी बोलते हैं तू मत खरीदा कर इतने खिलौने विहान के। तो अब इसीलिए मैं विहान को कहीं दुकान पे लेके नहीं जाती ज़्यादा। कल काजू कतली लाई थी ना मैं, तो मम्मी बोलते कि ना तू इसके लिए ना खाने पीने की चीज़ ले आया कर खिलौनों से बढ़िया, देख इसको खाने पीने का भी शौक है, बच्चे को खिलौनों का भी शौक होता है बच्चों को। तो ये दुकान पे जाके जिद करे ना, तो खिलौनों की बजाय जैसे तू काजू कतली ले आई कल, अच्छा लगा इसने खा ली, जलेबी ले आई, ऐसे खाने पीने का सामान ले आया कर इसका, क्योंकि खिलौने ना कितने भी खरीद लो वैसे ही है, मतलब पैसे ही लगते हैं फालतू में, बच्चे के पेट में जाए खाने पीने का तो बढ़िया है। तो मैं कहा ठीक है मम्मा, तो अब से मैं यही करा करूँगी, उस गली में से ही नहीं गुजरना जिस गली में खिलौने इतने सारे रखे होते हैं, क्योंकि वहाँ फिर जाता है ना, फिर विहान बहुत जिद कर बैठता है खिलौनों की। और इसके पास अब इतने खिलौने हो गए हैं ना, अगले 2 साल विहान के लिए कोई खिलौना खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 साल, अब ये इन्हीं खिलौनों के साथ 2 साल खेल लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी मम्मी की साड़ियाँ सारी ना मम्मी ने ऐसे ही रख रखी थे, मतलब कुछ कपड़े तय करे हुए रखे हुए थे, कुछ कपड़े बिना तय के ऐसे ही पड़े थे अंदर ये दीवान में। तो मैं सारे अच्छे से तय कर करके लगा रही थी, मेरे को करीबन 2-2.5 घंटे लग गए, मैं यही काम करे जा रही थी, और इस काम को ही करने से मुझे आज इतनी थकान सी हो गई। और पता है इसमें कोई चूहा नहीं था, कोई भी चूहा नहीं था, ये बेड में सारा सामान ठीक था, बस 2-3 मुझे वो दिखे थे जो लेस वगैरह, वो मैंने अलग कर दिया सामान, बाकी यहाँ कुछ नहीं था। और वो मुझे पॉइंट भी मिल गया, मैं बता रही ना कि चूहा की मुझे स्मेल आ रही थी। एक्चुअली जो मीटर था ना हमारा, मीटर नहीं
जैसे हमारा ये साइड में जैसे ये कमरा है ना जहाँ प्लग है उसके साथ में ना वहाँ जैसे वायरिंग वगैरह होती है, जैसे जहाँ पे स्विचेस होते हैं, एमसी वगैरह होती है ना, आप समझ गए होंगे, वहाँ से स्मेल आ रही थी। बाद में जब मैंने ध्यान दिया ना तो मेरे को पता चला कि मुझे याद भी आया कि ना जब ये घर बंद पड़ा था ना तो वहाँ पे ना एक चूहा मरा पड़ा था। और वो चूहा ना मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी आपने वो फेंक दिया था चूहा? मम्मी ने बोला मेरे को, काफ़ी टाइम पुरानी कई महीनों पुरानी बात है। मम्मी बोलती हाँ मैंने फेंक दिया था। बट फिर मैंने आज देखा ना वहाँ एमसी की तरफ, वहाँ पे ना पता है चूहे के जैसे वो नहीं होते बाल बाल से ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी थी वहाँ पे, मतलब जैसे सूखने के बाद जैसे वो बिल्कुल ऐसी हो गया होगा वो एमसी की तरफ। तो वहाँ पे उधर स्मेल आ रही थी, तो मैंने फिर वहाँ से थोड़ी सफाई करी, मुझे सब वहीं पे ही स्मेल आ रही थी, अब नहीं आ रही बिल्कुल भी स्मेल, क्योंकि वहीं से ही आ रही थी। तो वो बस मैंने किसी तरीके से सफाई करी। आप अच्छा मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो एमसी वाला एरिया होता है जहाँ पे वायरिंग होती है बिजली की, वहाँ पे मैं सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकती हूँ? मतलब वायर के ऊपर, बिजली की वायर के ऊपर सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? मैं सोच रही हूँ उस जगह को थोड़ा सा सैनिटाइज़ कर दूँ, ताकि जो स्मेल है ना वो अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर ये बात तो। और आप ये कहते हो ना फिर ये पजामा भी कि निधि आप ना 2-3 दिन से यही पहन रखा है। एक्चुअली वो साथ वाले घर में रखे हैं ना मेरे कपड़े, देखो ना इस घर में बेड में मम्मी का सामान रखा है और मैंने देख लिया आज तो अच्छे से। पता है आपको, इस बेड में से 5,000 रुपये मिले आज मुझे। मम्मी के रुपए थे, मम्मी रख के भूल रखी होगी, मैंने निकाल के मम्मी को ही दे दूंगी मैं अभी थोड़ी देर में। मम्मी को याद नहीं होगा, मम्मी ऐसे ही रखते हैं करते हैं, जैसे उनको कहीं से भी पैसे मिलते हैं फैमिली से परिवार से, अपने पैसे ना ऐसे ही ना मतलब बांध के रख देते हैं। एक चुन्नी में बांध रखे थे मम्मी ने पैसे, इसमें जब मैं सामान देख रही थी ना तब मुझे मिले 5,000 रुपये मिले मुझे पूरे, मैंने रख रखे हैं। मैं मम्मी को वापस कर दूंगी, उन्हीं के हैं। बाकी मम्मी ये बोल रहे हैं कि उनका ना सोने के कोके गुम हो गए, उन्होंने ना ऐसे ही बांध रखे थे। मतलब मेरी मम्मी का ऐसी, मम्मी ना सोने की चीज़ें भी ना ऐसी कपड़ों में बांध बांध के रख देते हैं, चुन्नी के बांध देंगे, सोने की अंगूठी, इस तरीके से सामान बिल्कुल ही मतलब पर्स में भी नहीं रखते। जैसे कहीं हो ना, देखो अभी दुपट्टा आया है कुछ कूड़ा समझ के, अब मम्मी कहते हैं कि ना तूने सफाई करी थी जब ये घर मतलब ये वो ऐसे बिखरा हुआ था, तो पेटी में मैंने ना 3 सोने के कोके रख रखे थे और वो गायब है। अब तूने उसमें से तूने कूड़ा समझ के फेंक दिए होंगे। मैंने एक लीर सी थी मतलब कतरन में बांध के रख रखे थे, मैंने कहा बस भाई कतरन में कौन ऐसे सोने के कोके बांध के रखता है। अब वो तो भाई हम तो ये सोचा ना कि यार कूड़ा है फेंक दे, तो ऐसे पता नहीं चलता ना, तो चीज़ को हमेशा पर्स में रखना चाहिए इस तरीके की चीज़ें। तो मेरी मम्मी की आदत है ऐसे, वो गोल्ड भी ऐसे ही रख देते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। कई बार तो खाने पीने के डब्बों में गोल्ड का सामान मिलेगा, अंगूठी रख देंगे सोने की चीनी के अंदर, पत्ती के अंदर, ऐसी जगह रख देते हैं कई बार, और फिर भूल भी जाते हैं, उनको खुद को याद नहीं रहता कि कहाँ रखा, और फिर वो ढूंढते रहेंगे तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये देखिए सारा सामान मैं बहुत ही अच्छे से ना इनको तय करके, थोड़ी पुरानी साड़ियाँ हैं, पुरानी चुन्नियाँ हैं, और तो कुछ नहीं है, कोई ख़ास सामान तो मुझे नहीं लगा कुछ भी ऐसा, बस पड़ा सामान है। और ये काम का भी नहीं है, ये सोचो ना कि कल को यूज़ होगा, क्योंकि पुराने दुपट्टे हैं। हाँ कल को, क्योंकि सूट हम जब भी नया खरीदते हैं उसके साथ हमें दुपट्टे तो नए मिलते ही हैं। अब ये पुराने दुपट्टे ही हैं सारे के सारे, इतने सालों से, मैं तो 20 साल से देख रही हूँ ये दुपट्टे मम्मी के सूटों के। लेकिन वही हो जाता है, देखो लेडीज़ कोई भी हो, नहीं फेंका जाता सामान, हर कोई सोचता है कि क्या पता कल को काम आ जाए, चाहे काम आए ना आए, पड़े हैं इनको क्या पता अस्त्र में लग जाए या जो भी है वटेवर। इन सामान को देखो तय कर करके अच्छे से मैं बेड में लगा दूंगी। और बाकी मैंने बेड का जो गद्दा है ना दीवान का, वो मैंने आज धूप लगाना भी रख दिया था कि थोड़ी सी अच्छे से धूप लग जाए तो वो भी डिसइंफेक्ट हो जाएगी। और आज मैं अभी जब ये वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं आँख बंद करके बस आधा घंटा सो जाऊँ। मुझे सच में इतना स्लीपी फील हो रहा था ना, ऐसा होता नहीं है लेकिन मुझे आज हो रहा था। ये देखो ये थोड़ा सा कूड़ा निकला था, बाकी देखो मैंने आपके सामने है, मैंने बेड बंद भी कर दिया सामान लगा के सारा। और ये बाकी जो निकला था सामान ये डिस्कार्ड कर दूंगी, डिस्कार्ड तो क्या कर दूंगी, मैनेज करूंगी, कहीं ना कहीं रख ही दूंगी। बाकी अब मैं खुद को बहुत अच्छे से तैयार होके अच्छे से खुद को कैरी किया करूँगी, और अपना खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल चेंज हो गई है ना, चेंज होनी भी चाहिए थी, और आज अब मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, और बहुत अच्छी अच्छी लाइफ हो गई है मेरी। और आप बाकी
जो भी बातें हैं, आप सबके कमेंट्स हैं, उसके जवाब मैं आज दे दूँगी। आपके कमेंट्स पढ़ूँगी तभी दूँगी। आज रात को पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। बाकी ये सुबह से अभी तो मैंने देखिए बालों में कंघी भी नहीं करी है। आज टाइम ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मेरा टाइम पता ही नहीं कैसे कहाँ जाता है। आज सुबह 7 बजे मेरे दिन की शुरुआत हुई थी और अभी देख लो 3:30 बज गए हैं। बस ऐसे ही हो जाता है, विहान को स्कूल लाना, छोड़ना, ले जाना, फिर ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन ले जाना, फिर उसको खाना खिलाना, घर के काम सारे, बस उसी में ही पता ही नहीं चलता सुबह से रात कब हो जाती है। काम ही इतने हो जाते हैं और यही लाइफ है, जैसी भी है बढ़िया है। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो को। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।